हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातचीत लेके। मुझे आप लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मुझे खुद भी पता है कि आप लोग भी मेरा इंतज़ार करते हैं कि मैं आऊँ और आपसे बातचीत करूँ। तो आज हमारा टॉपिक है एक छोटा सा, और वो ऐसा टॉपिक है कि आजकल उस टॉपिक के बारे में मैं कभी भी इतने लोगों से मिलती हूँ, उनमें से ये सोचिए कि 70% लोग में से 70% पीपल यूज टू टॉक अबाउट दैट, मतलब उसी बारे में बात करते हैं, वो है डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन वो चीज़ है जिसमें हमारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। हम मतलब अच्छी तरीके से सोच नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं अपने दिल, मतलब अपने ऊपर हमारा कमांड नहीं रहता है, हमारी विल पावर ख़त्म हो जाती है। तो ये कब होता है? देखिए, इसके भी मतलब रीज़न्स हैं। या तो देखिए, एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको किसी चीज़ का शौक़ लगा है, आप किसी से प्यार करते हैं या कुछ करते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, वो वन ऑफ द रीज़न। आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपको छोड़ के चला जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको बिज़नेस में लॉस होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका काम नहीं बन रहा है, बार बार आप जा रहे हैं, बार बार आप जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको इकोनॉमिकल मतलब मॉनेटरी, आपको पैसों की कमी हो गई, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल तो डिप्रेशन ना मतलब ऐसा हो गया है कि जैसे कोई मदारी का खेल नहीं होता है कि हर बंदा किसी भी बात में डिप्रेशन में चला जाता है। तो कई लोग ना मेरे से बात करते हैं, मुझे मेल भी करते हैं कि हमें जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना तो हमें डर बड़ा लगता है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ, कई बार मैं आप लोगों को वो घटनाएं बताती हूँ जो मेरे ऊपर बीती होती हैं और वो सच्ची बातें होती हैं। आज से 5 या 6 साल पहले की बात है, मेरी सबसे छोटी सिस्टर थी, उसकी अचानक मतलब वो चली गई हमें छोड़कर, और डॉक्टरों की गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी डॉक्टर्स की। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन गलत किया और वो हमें छोड़ के चली गई। एनी हाउ, मैं उस समय यहाँ नहीं थी, वो मैं मुंबई में थी और वो दिल्ली में थी। मैं आई, मुझे पता लगा था कि वो बीमार है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं ऑपरेशन से पहले ही आ गई थी। एंड आई वॉज प्रेइंग अ लॉट कि वो, क्योंकि वो मेरी ऐसा थे जैसे जान का टुकड़ा होती है ना, उस तरीके से थी। आई लव हर मोस्ट, यू नो। वो चली गई। एनी हाउ, मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ और मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, पागलों की तरह रोई कि मतलब, एंड विद इन 24 आवर्स एंड शी इज़ गॉन, और वो भी डॉक्टरों की गलती से। एनी हाउ, उस समय मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, मेरी फिल्म चल रही थी और मुझे वापस मुंबई जाना पड़ा। उसके 1.5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड एक दिन कहने लगे, कहते कि हमें ना अभी ना दिल्ली जाना होगा। और उससे पहले ना मेरे को एक मैसेज आया, मेरी मतलब बीच वाली सिस्टर, ये जो मेरी सिस्टर जब मैं छोड़ के चली गई थी, सबसे छोटी, हम 3 सिस्टर्स हैं, सबसे छोटी सिस्टर हनी वो छोड़ के चली गई थी। तो मेरे पास मेरी बीच वाली सिस्टर हैप्पी का मैसेज आया कि जो मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई थी ना, उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया और हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एनी हाउ, मैं उसके लिए भी बड़ी मतलब परेशान थी, मेरा काम में मन नहीं लग रहा था और सब कुछ था, प्रॉब्लम थी। तो थोड़ी देर के बाद ना मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, कहने लगे, देख ऐसे करते हैं, तू भी बहुत परेशान है तो हम दिल्ली चलते हैं, और वो बीमार भी है, रॉइस बीमार भी है, और ये है वो। आई सेड ओके। हम लोगों ने रात की मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे की फ़्लाइट ली और 3 बजे की फ़्लाइट लेके हम लोग दिल्ली आ गए। जब मैं दिल्ली आई तो मैंने ना अपनी सिस्टर को नीचे से फ़ोन किया और मैंने उसको कहा गाड़ी की चाबी भेज दे, फेंक दे नीचे, और या फिर किसी बच्चे को भेज दे, तो मैं पहले इसको देखने जाऊंगी और फिर मैं आती। वो कहती नहीं तू ऊपर आ जा। मैंने कहा नहीं तू दे दे। कहती नहीं तू ऊपर आ जा, पानी वानी पी, फिर तू जाइए। मैंने कहा अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ऊपर गए। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है, उसका नाम दिया मैंने, रॉइस। मैंने कहा वो कहाँ है? कहती वो बिल्कुल ठीक है और हनी के पास। मैंने कहा है? मेरे को बात ही नहीं समझ में आई। मैंने कहा तू मतलब कहना क्या चाहती, मुझे समझा। तो उसने मुझे ये कहा कि वो जब उसको हार्ट अटैक हुआ था तो थोड़ी मतलब 1
1.5 दिन वो रहा, और मतलब शाम को हुआ था तो दोपहर तक था, और दूसरे दिन शाम को ही वॉज नो मोर। मतलब मेरी सिस्टर के 1.5 महीने के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो चला गया। मतलब आई रियली टेल यू कि मुझे ना रोना आया ना हंसी, कुछ भी नहीं, एंड आई वॉज जस्ट काम एंड क्वाइट। मैंने कहा अच्छा, मैं कुछ नहीं बोली। मैं उसके फ्यूनरल में गई, फ्यूनरल किया, और मैं वापस मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप मुंबई जाइए, आप काम पूरा कराइए, मैं अभी नहीं आऊँगी, मैं थोड़े दिनों के बाद आऊँगी। बट आई वॉज इन अ शॉक यू नो कि अभी वो गई और अब ये चला गया, भाई क्यों। और मैं खुदा से भी मतलब बहुत बोली, बहुत लड़ी मैं, एंड आई वॉज वेरी 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 सैड एंड शॉकिंग। बट वो बिल्कुल मेरे को रोना नहीं आया। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि मैं मुंबई चली गई, मैंने अपना काम धाम किया, पर मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगा। आई केम बैक। जब मैं वापस आ गई तो मुझे ना एक अजीब सी अंदर से ना एक भावना सी आती थी। ऐसा लगता था कभी जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा, कोई मेरा पेट खींच रहा है, कोई मुझे कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मेरे को 1 घंटे के बाद रोटी चाहिए होती थी, खाना चाहिए होता था कि खा लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो दैट वॉज टेरिबल यू नो। फिर मैंने अपने एक दिन मेरे को, और मुझे रोज़ाना एक ऐसा ही लगता था कि मैं सुबेरे मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती थी या अपनी बहन को कहती थी कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं बचूंगी नहीं। मतलब दैट वाज व्हाट माई थिंकिंग यू नो, दैट वाज अ डिप्रेशन व्हाट आई थिंक। ये लोग मुझे, फिर मेरे हस्बैंड मुंबई से आ गए, मुझे सारे डॉक्टर्स को दिखाया, इवन मुंबई ले गए, पहले मुंबई में सारे डॉक्टर्स को दिखाया, फिर दिल्ली में एक से बढ़कर एक 2,500 हज़ार रुपये उन्होंने फीस ली। और अब लिटरली सच मानिए कि डॉक्टर्स ने मेरे को, मतलब मैं आपको, हॉस्पिटल के रॉकलैंड के डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, हाथ जोड़ दिए, कहने लगे भाई इसको लेके मत आओ, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो इसको बीमारी है, इसको डिप्रेशन है, ये खुद ही ठीक होकर, डिप्रेशन इंसान को खुद ही ठीक करता है। अब मैं क्या करती, मेरे को तो रोज़ ही ऐसा लगता था कि आज मेरा आखिरी दिन है। एंड आई, मतलब मुझे कुछ नहीं पता होता था। आई यूज़ टू क्राई क्राई क्राई, इवन बच्चे डर जाते थे, और मासी और मेरी सिस्टर को बोलते थे मासी क्या हो गया, अम्मा को क्या हो गया, कैसे ठीक हुई। तो मेरी सिस्टर मेरे को हर बार कहती ऐसे मत क्या कर, बच्चे डर जाते हैं। मैंने कहा मैं अपने आप ही नहीं करती हूँ, पर मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत ही बुरा लगता था। एक दिन मेरी सिस्टर मेरे से बोलने लगी तू ऐसे कर, तू सिर्फ प्रेयर किया कर, सारे डॉक्टर्स भूल जा, सिर्फ प्रेयर के बदले में और तू कुछ मत किया कर। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने सिर्फ प्रेयर करनी शुरू की दिन रात। मतलब आप ये देखिए कि पूरे दिन जितनी देर मैं जागती थी, 12 घंटे 16 घंटे, उसके अंदर से मैं 10 या 12 घंटे सिर्फ प्रेयर करती थी, और वही खाना खाती थी और वही रोती थी। और फिर धीरे धीरे धीरे, और ये प्रेयर मेरी चली 1.5 महीने या 2 महीने, और धीरे 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 मैं आपको यकीन बता रही हूँ कि मेरा खाना भी 3 टाइम हो गया, और मैं बिल्कुल ठीक होने लग गई। और आज मैं उस स्टेज पे पहुँची हूँ कि जिस स्टेज पे मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। पहले ये होता था कि जैसे मैं अकेले फ्लाई नहीं करना चाहती थी, या कहीं पे मैं अकेले नहीं जाना चाहती थी। आज बिंदास कहीं पर भी भेज दो, मेरा डर बिल्कुल ख़त्म होगा। दैट इज़ गॉड, दैट व्हाट आई वांट टू से। कि डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज़ अ इंटरनल विल पावर। यू हैव टू बिकम वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स कुछ नहीं करेगा। जैसे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने कहा साइकाइट्रिस्ट को दिखा दीजिए। साइकाइट्रिस्ट मेरे को क्या दिया? सोने की दवाई दे दी। बाद में वो बोलते जी हमारे पास कोई इलाज नहीं, हमारे पास यही इलाज है, आपको सोने की दवाई दे देंगे, आपको काउंसलिंग के लिए आपके लोग ले जाएंगे, आपके परिवार वाले ले जाएंगे। काउंसलिंग वाले कुछ नहीं करते, हज़ारों रुपए ले लेते, कुछ भी नहीं करते हैं, बस लेक्चर देंगे आपको। उस समय बड़ा अच्छा लगेगा, लेक्चर सुन रहे हैं। आप बाहर निकलिए, 1000 2000 1500 रुपये देने के बाद आप जब बाहर आएंगे, अपने घर तक आते आते यू आर ऑन द सेम पोजीशन, सेम कंडीशन, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। डिप्रेशन एक ही कारण है कि आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए।
आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं। आप बाहर घूमने जाइए, वॉक कीजिए, सुबेरे जल्दी उठिए और वॉक करने पार्क में जाते हैं, आपके पास टेरेस है या टेरेस गार्डन है, उसके अंदर आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कहिए कि पक्षियों को देखिए, फूलों को देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। दूसरा, आपको जिस तरीके से आपके अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है वो, और एक सबसे बड़ी बात जो लोग मैंने अभी पहले भी कहा ना कि डर को हटा दीजिए। डर कोई चीज़ नहीं है, नथिंग, फियर इज़ नथिंग, कोई डर नहीं है। मरना देखिए एक दिन है, क्योंकि डिप्रेशन वाले हमेशा ये सोचते हैं हम अभी मरे, अभी मरे, अभी मरे। मरेंगे तो सही भैया, जब पैदा हुए हैं तो मौत तो साथ लेकर आए हैं, हमारी मौत लिखी हुई है। तो इसलिए डर का कोई मतलब नहीं है। आप पूजा कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। नो डॉक्टर्स, नो काउंसलर्स, नो साइकाइट्रिस्ट, कुछ नहीं। इट इज़ इन योर हैंड, अंडरस्टैंड। आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप अपने नंबरों पे भाई स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो आप बिजनेस को देखिए कि आपका लॉस कहाँ हो रहा है, आप उसके तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। आपको अगर वाकई शौक़ होता है जब कोई जाता है, कोई छोड़ के जाता है, आप उसको प्यार कीजिए, अपने दिल से रखिए, पर दिल में बिठाइए मत उसको, क्योंकि अगर आप दिल में बिठा रहे हैं तो आप अपने आप को भी ख़राब कर रहे हैं, अपने परिवार को भी ख़राब कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं, अपना अगर आप नौकरी करते हैं तो और बिज़नेस करते हैं आप उसको ख़राब कर रहे हैं। तो आप सबसे बड़ी बात अपने विल पावर को जगाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और जितनी विल पावर जगाएंगे, डिप्रेशन ऐसे भागेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इन बातों से मैं बता रही हूँ आपको कि जब आप लोगों से बात करते हैं, आप खुश रहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। नेगेटिविटी ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म कि भाई हम मर रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो चला गया, फलाना हो गया, बिजनेस में। नेगेटिविटी ख़त्म। देखिए, नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे, पॉजिटिविटी में आएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो डिप्रेशन पीछे भागेगा। अंडरस्टैंड? बिल्कुल पीछे भागने लग जाएगा। मैंने किया है ये मैं आपको अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, बिल्कुल इसमें इतना सा भी झूठ नहीं है, ये मैंने किया है। आप कीजिए। डिप्रेशन इज़ नथिंग। आजकल बहुत लोगों को हर चीज़ में डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस, क्योंकि आजकल ना हमारे पास स्ट्रेस बहुत है। आजकल ये बीमारी चली है कोरोना की वजह से भी लोग क्या स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आते हैं तो वो ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। नथिंग यार, ठीक है यार, जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है। डरिए मत, बिल्कुल नहीं डरिए। ना अपनी बीमारी से डरिए, ना अपने बिजनेस से डरिए। अगर कोई चला जाता है तो वो ठीक है, जो ज़िंदगी में पैदा हुआ है, मतलब बॉर्न हुआ है, उसने जाना ही है। आप उसको कभी नहीं भूल सकते, पर उसकी याद अपने दिल में ऐसे बसाइए कि वो आपको बर्बाद ना करे, आपके परिवार को बर्बाद ना करे। अंडरस्टूड? तो बच्चों से भी ये बात कहूँगी, स्ट्रेस में मत आइए, डिप्रेशन में मत जाइए। जिसको अगर नौकरी नहीं मिल रही है, आप अपना कैरियर पे ध्यान दीजिए ना। क्यों नहीं मिल रही है, आप देखिए आप में क्या कमी है, या आप वो वाला मतलब जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप सक्सेस नहीं हो रहे, आप अपने दूसरे काम में मतलब कोशिश कीजिए। बिजनेस में अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप उसमें कोशिश कीजिए कि आपको कैसे गेन हो सकता है। बट डिप्रेशन इज़ नथिंग। डिप्रेशन में जाने का मतलब नहीं है स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, स्ट्रेस होता है ज़िंदगी में, पर स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि वो इतना हावी हो जाए कि वो आपको डिप्रेस कर दे और आप सिर्फ ये सोचें कि भाई अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कामयाब हो सकता हूँ, ना मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सिर्फ मर जाऊँगा, अब मैं मरना चाहता हूँ। तो लोग कई बार सुसाइड भी करते हैं, डिप्रेशन में आके सुसाइड भी कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ दिस मैन, नहीं करना है ऐसे। तो सबसे बड़ी बात पॉजिटिव थिंकिंग। देयर इज नो नेगेटिविटी, नो डॉक्टर्स, नो साइकाइट्रिस्ट, नो काउंसलर्स, ओनली विल पावर स्ट्रांग एंड यू बिकम स्ट्रांग एंड डिप्रेशन विल गो लाइक दिस, यू नो। डिप्रेशन इज़ नथिंग। ऐसे लोगों के पास डिप्रेशन भी नहीं रहता। और आजकल मैं आपको बताऊँ, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, डिप्रेशन को भगा देंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और इम्यूनिटी बढ़ती है तो कोई बीमारी भी नहीं आती, आप मस्त रहते हैं, और फिर दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव सारी बातें सोचने लगता है।
तो ये मेरी एक छोटी सी राय है जो मैंने अपने ऊपर आजमाई है, और आज मैं उसी के ज़रिए काफ़ी आगे बढ़ गई हूँ। डर बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसलिए नो फेयर किसी भी चीज़ से मत डरिए, ना बीमारी से, ना बिजनेस से, ना लॉस से, ना किसी से मत डरिए, आगे बढ़िए। तो ये मैं आज आपको एक मेरी छोटी सी प्यारी सी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सलाह है, आप इसको आजमा के देखिए अपनी ज़िंदगी में, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और आप सक्सेस होंगे। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग एंड विल पावर स्ट्रॉन्ग। तो ये मेरी आज छोटी सी बातचीत थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, अपने जीवन में उतारेंगे और इससे फ़ायदा भी बहुत उठाएंगे। तो अगर ये बात आपको मेरी पसंद आई तो मेरे चैनल MA एंटरटेनमेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम फिर मिलेंगे एक छोटी सी बातचीत लेके, एक अच्छी सी प्यारी सी बातचीत लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।